जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव राम भगवान को यथार्थताई पर प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। हे राम जी, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है, इसलिए सब संसार ये सारा विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे जिसको अपने जागृत रूप का ज्ञान होता है, वो स्वप्ने वाले संसार को भी अपने बोलता है न स्वप्न बोलता है, जो ज्ञान न होने पर भिन्न भिन्न पन मानता था। जिसको समुद्र के पानी का पूरा ज्ञान है, तो उन बुदबुदों लहरों झाग चक्रों को भिन्न भिन्न तो नहीं मानेगा, अपना पानी मानेगा न। जिस बुद्धिमान को मट्टी का ज्ञान है, वो मट्टी के सब पात्रों को मट्टी रूप ही मानेगा या भिन्न भिन्न मानने पर उनको ऐसे सत्य मानेगा। राम जी, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है, जो सारे ब्रह्मांड का वास्तव में अपना आप है, उसका हमको पूरी तरह से ज्ञान है। वो हमारा आत्मा है, हमारा ही अपना आप है। इसलिए सारा संसार बने भिन्न भिन्न नजर आवे, परंतु नजर आने पर भी है मेरा अपना आत्म स्वरूप ही। और जिनको वास्तवताई का ज्ञान नहीं, उनको संसार अनंत रूप नामों में भासता है और जन्म मरण भी दिखता है। जो रोशनी में खड़े हैं उनको रस्सी दिखती है, और जो अंधकार में खड़े हैं उनको सर्प दिखे और भयभीत भी होते हैं। हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है, ताते सब विश्व आत्म स्वरूप भासता है। और अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व भासता है, जन्म और मृत्यु भी भासती है। और जैसी मति वैसी गति का भुगतान वो भोगते रहते हैं। राम जी, जितने भी शब्द हैं ये सब आत्म तत्व में ही फुरते हैं। सपने में जितने भी आवाज हैं वो जागृत में ही फुरते हैं ना। जाग के देखें तो सब शब्द जागृत से जुदा कुछ नहीं। सबका अधिष्ठान वास्तव रूप आधार रूप आत्म तत्व ही है। कैसा है आत्म स्वरूप? निराकार, रूप न, रेख न, रंग कछु, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा दे तीनों माया के गुणों से सदा न्यारे हैं। तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। जिसके ऊपर उनकी कृपा की बरसात बरस जाती है, वो उसमें ऐसे विलीन हो जाता है जैसे स्वप्ने वाला जागृत में जागृत रूप ही रहता है, देखने वाला नहीं, पाने वाला नहीं। और ये तीनों गुण भी वास्तव में आत्मा से जुदा थोड़े ही हैं।
समुद्र में मात्र पानी के और नहीं, और जितने भी ये बुदबुदे लहरें झाग चक्र हैं, क्या पानी से जुदा कोई वस्तु भी है? सब शब्द आत्म तत्व के प्रति हैं। सर्व का अधिष्ठान आत्मा है, निराकार और निर्विकार, बदलता भी नहीं, बदलता दिखता है। जैसे आपका जागृत स्वप्न में कई रूप रंगों में अपने को देखता है, मानता जानता है, पर कुछ बदला है? बदला दिखता है पर बदला नहीं। जैसे का तैसा है जागृत। पानी अनंत रूप नामों में दिखता है, पर अनंत रूपों में दिखने पर भी सवै पानी के और कुछ हुआ हो। ऐसे ही भगवान ये विश्व रूप में आत्मा दिखता है, पर आत्मा विश्व रूप होता ही नहीं। होता है, होता नहीं। जैसे आपका जागृत स्वप्न वाला हो जाता है और होता भी नहीं। जागृत निर्विकार है ना। आत्मा निराकार और निर्विकार है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक जन्म मरण और अनंत प्रकार की माया की लीला जो बिल्कुल अवास्तव है, वो वास्तव की तरह पड़ी भासती है। आत्मा है निराकार, निर्विकार और शुद्ध है, यानी उसमें और कोई कल्पना न थी, न है, न होगी। पानी में कुछ भी न था, न है ही और न होगा। ये संसार जो बना है नहीं बना, ये ऐसे बना है जैसे आपका सपने का संसार बना। जैसे बैठे बैठे दूसरी तरफ मन जाए, आप अपने आप को और दूसरे संसार को देखें, बना हुआ दिखता है पर बना तो नहीं। जागृत का न जानना ही बना और जानने पर बना ही नहीं। अपन रूप अज्ञानते है मिथ्या प्रतीत। अपने असली रूप के भूले कैसे होती है झूठ की सत्य की तरह प्रतीति। असली रूप में प्रकाश में अंधकार है ही नहीं। असली जागृत रूप में नकली सपने वाला रूप है ही नहीं। निद्रा का दोष, सही जागृत का न जानना और अपने आप में अपना आपने आज तक कुछ किया ही नहीं है। न जन्मा है, न घटा है, न बढ़ा है, न बना है और न बिगड़ेगा। ऐसा अपना आप है। आज तक पानी क्या बना है और क्या बिगड़ा है। आज तक कई सपने आपने देखे, आपके जागृत रूप ने क्या क्या बना और क्या क्या बिगड़ा। उस सपने वाले आपके अपने आप से जो सपने का संसार देखता था और वो संसार अनंत बार आपने सपने में देखा, उनसे आपका जागृत सदा शुद्ध है न। जिस तरह आकाश नीलता से सदा शुद्ध है, इसी तरह आत्मा माया जिसको कहें, जिसका मूल मय वासना, इस मय वासना रूपी माया से सदा शुद्ध है। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर लंका जल रही है, पर पर्दा लंका और लंका के जलने से सदा शुद्ध है। बुद्धि को निर्मल करना है। जब तक बुद्धि मलिन होगी तब तक काम न बनेगा। जब तक निद्रा का दोष होगा तब तक जागृत न दिखेगा जो अपना ही आप है। उस बुद्धि को निर्मल करने के लिए ये बारंबार उपदेशामृत का सेवन कराते हैं और शुभ कर्म और अंतर्मुखता, विवेकवानों का संग और सत्शास्त्रों का अवलोकन उपाय बताते हैं।
सब शब्द आत्म तत्व लिखे फुरते हैं। सर्व का अधिष्ठान आत्मा है। कैसा है? निराकार निर्विकार है, कुछ भी नहीं बना और बना सब दिखता है। आपको सपने में बना हुआ दिखता है, पर आपका जागृत तो उस बनने रूपी माया से शुद्ध है ना। जागृत में तो कुछ नहीं बना। जागृत तो निराकार निर्विकार है। नए नानास्ति किंचन वेद भगवान बार बार यही कहते हैं, कुछ भी नहीं बना है। जो है वो सदा अपने आप में स्थित है। आनंद बार लहरें बनी, झाग बनी, चक्र बने, बुदबुदे बने, बने मिटे, कूदे फांदे, नष्ट हुए। पर अकलमंदी से देखें तो सब पानी के और कुछ भी नहीं, न कुछ बना है। जब बना ही नहीं तो बिगड़ेगा कैसे? जन्म मरण भी अज्ञान से भासता है। आत्मा में न जन्म है न मरण है, यानी अपने आप में ये जो जन्म दिखता है, आकार दिखता है, और इस आकार के क्रियाओं की माया रूपी रस्सी से अपने को बांधती हैं कि ये हमने धर्म किया, ये हमने अधर्म किया, ये हमने किया, ये करूँगा, ये मेरा, ये तेरा। इन पाशों से उल्टा ये अपने को बांध बांध के जन्म मरण का खिलौना बनाता आया है, जबकि अपने आप में कोई क्रिया नहीं। क्रिया सुख पाने के लिए की जाती है और आत्मा आनंद रूप है। अरे दवाई तो रोग निवृत्ति के लिए की जाती है, पर जो आगे ही स्वस्थ है उसको दवाई क्यों करेगा? रोगी दवाई करता है ना। आत्मा अद्वितीय है, निर्विकार है और सदा शुद्ध है। आत्मा शब्द का अर्थ अपना आप है। ये अपना आप होते भी उसमें ऐसे दिखता है जैसे जागृत में झूठा अपना आप सच्चे की तरह दिखे। इसी तरह अपने जागृत रूप आत्मा में ये झूठा सच्चे की तरह दिखता है कि ये तो मैं हूँ। आंख खोले तो वो मैं नहीं, मैंने नहीं तो वो माया, मैं अपना आप भी नहीं। जब अपना आप ही नहीं तो उसका मानना जानना संसार कहाँ से? इसी तरह ज्ञान नेत्रों का प्रकाश उदय हुआ, सो ये मिथ्या मैं नहीं तो अपना रूप और उसका जन्म और उसके कर्म और धर्म और मरण जो मानते थे वो मानने की माया गायब हो जाती है। जैसे रोशनी करके देखें तो सर्प गायब, बाकी रही रोशनी से वो रस्सी की रस्सी नजर आती।